इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज और कल दिल्ली में रहेंगे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। आज सभी मुख्यमंत्रियों का राष्ट्रपति निवास में होगा डिनर। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में सुनी फरियादियों की फरियाद। अधिकारियों को तत्काल समाधान करने के दिए निर्देश। सहारनपुर में नमाज के दौरान जमा मस्जिद के बाहर हंगामा। सड़क पर नमाज को लेकर अड़े लोग। प्रशासन ने लोगों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका। इजाजत न देने पर पुलिस के खिलाफ की गई नारेबाजी। बदायूं में विद्युत कर्मचारी को पीटने पर सपा विधायक पर एफआईआर दर्ज। सपा विधायक आशुतोष मौर्य पर मुकदमा दर्ज। सपा विधायक ने की थी बिजली घर में तोड़फोड़। आगरा में राजा मंडी चामुंडा देवी मंदिर मामला। वीएचपी बजरंग दल का जीआरएम कार्यालय पर प्रदर्शन। डीआरपी कार्यालय में किया हनुमान चालीसा का पाठ। रेलवे ने मंदिर को हटाने के लिए दिया था नोटिस। कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का ट्वीट। गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है। कई बिजली उपकरण तकनीकी कारणों से हफ्ते से बंद पड़े हैं। ऐसे में बिजली की बचत का प्रयास करें। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रामनगरी अयोध्या के सर्किट हाउस में विधायकों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही जल शक्ति विभाग के अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करके विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देखी। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी का सपना है कि सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए और 2024 तक सभी घरों को पानी मिल जाए। वहीं उन्होंने बताया कि 15 मई तक सभी तालाबों में पानी भरा जाएगा। इससे पशु पक्षी को भी राहत मिलेगी। यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाने का अभियान तेज हुआ है। अब तक यूपी में 37,002 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। 54,000 से ज्यादा लाउड स्पीकरों की आवाज कम की गई। इस्कॉन बुक मैराथन 2021 की श्रेणी में लखनऊ के इस्कॉन मंदिर को श्रीमद् भागवत गीता वितरण कार्यक्रम पर तीसरा स्थान मिला। 26,000 से अधिक श्रीमद् भागवत गीता को घर घर भेजा गया। इस्कॉन जनरल बॉडी काउंसिल के गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने विजेता का प्रमाण पत्र इस्कॉन लखनऊ के मंदिर अध्यक्ष अपरिमेय श्याम दास को दिया। अपरिमेय श्याम दास ने बताया कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों के वितरण का प्रयास जारी रहेगा। आगरा की शाही जमा मस्जिद में आज पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के बीच अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। मुस्लिम समाज ने भी प्रशासन का सहयोग करते हुए कहीं भी रोड पर नमाज नहीं पढ़ी। आगरा की शाही जमा मस्जिद में सैकड़ों लोगों ने अलविदा की जुमा नमाज अदा की और देश में अमन चैन की दुआएं भी मांगी। देवरिया में मौलवी ने पढ़ाई नमाज। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अदा की जुमे की नमाज। पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के बीच में अदा हुई नमाज। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। अबूबकर नगर में हुई अलविदा जुमे की नमाज। बहराइच में अलविदा जुमे के नमाज के दौरान प्रशासन सतर्क रहा। डीएमएसपी सहित तमाम अधिकारी ब्रह्मशील शांतिपूर्ण व्यवस्था के बीच अदा कराते हुए नजर आए नमाज। लखनऊ के ऐतिहासिक आसिफी मस्जिद में अदा हुई नमाज। बड़ी तादाद में नमाजियों ने अदा की नमाज। शहर की कई मस्जिदों में अदा हुई अलविदा की जुमे की नमाज। बदायूं में सपा एमएलए ने बिजली कर्मी को पीटा। सपा एमएलए आशुतोष मौर्य ने कर्मचारी को पीटा। साथ ही बिजली घर में तोड़फोड़ भी की। अपने समर्थकों के साथ बिजली घर पहुंचे थे आशुतोष मौर्य। सपा विधायक की गुंडाई से बिजली कर्मचारियों में रोष।
गोंडा में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक का किया गया अपहरण। 20 साल बाद महिला की शिकायत पर केस दर्ज। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिए जांच के आदेश। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया अपहरण का केस। उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के पकवान गांव का मामला। उन्नाव में त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने किया पैदल गश्त। सदर कोतवाली पुलिस के साथ निकाला पैदल गश्त। गांधीनगर तिराहे से आईबीपी चौराहे तक की गई पैदल गश्त। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निकाला गया पैदल मार्च। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सजग रही पुलिस। ललितपुर में एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। पीड़िता ने मोहल्ले के एक युवक पर अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। किशोरी को इंदौर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और वहीं आरोपी युवक ने किशोरी को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि वो 10 दिनों से न्याय के लिए पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। बदायूं में मामूली कहासुनी में जमकर लाठी डंडे चले। दबंगों ने गर्भवती महिला को भी नहीं छोड़ा, जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पूरा मामला मुखेती थाना क्षेत्र के घनसोली गांव का है। ललितपुर में शादी समारोह में खाना बनाने को लेकर हलवाई से जमकर मारपीट की गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने पुलिस से की आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। आगरा में राजा मंडी चामुंडा देवी मंदिर मामला। वीएचपी बजरंग दल का डीआरपी कार्यालय पर प्रदर्शन। डीआरपी कार्यालय में किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। रेलवे ने मंदिर को हटाने के दिया था नोटिस। मुजफ्फरनगर में किसान की सदमे के कारण मौत हो गई, जिसके बाद मृतक किसान के घर राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लग गया। विपक्षी दलों के नेताओं ने मृतक किसान के परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग। तीन दिन पहले जमानत राशि के रूप में 50,000 रुपए न जुटा पाने के कारण उसकी जमीन नीलाम करने के लिए तहसील अधिकारियों के द्वारा मुनादी करा दी गई थी। ये सदमा किसान सहन नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई। मामला बढ़ता देख मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आश्वासन दिया। मथुरा में जयमाला के तुरंत बाद दुल्हन की हत्या कर दी गई। फेरोज से पहले दुल्हन की गोली मारकर हत्या की गई। हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गया। एक तरफा प्यार में वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अलीगढ़ में खड़ी गाड़ियों में अचानक लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने गाड़ियों को लिया अपने आगोश में। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में शादी में हर्ष फायरिंग के दौरान बुजुर्ग को लगी गोली। हर्ष फायरिंग के बाद मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से 4 बदमाश घायल हो गए। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पानी की किल्लत। स्प्रिंग मिडोज सोसाइटी में बिना पानी के लोग परेशान हैं। 8 घंटे से सोसाइटी में नहीं हो रही है पानी की सप्लाई। कुशीनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश को गोली लगी है। एक बदमाश फरार हुआ है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोरखपुर में कैंट पुलिस और स्वाट टीम को मिली बड़ी सफलता। कैंट पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बाइक रोकने पर की गई फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 4 बदमाशों को लगी गोली। मुठभेड़ में शातिर बदमाश करण वीरेंद्र शिवा और हैरान घायल हैं। पूर्वांचल में लूट और टप्पेबाजी की घटनाएं को अंजाम देते थे। पुलिस ने बदमाशों से 2 पिस्टल कारतूस बरामद किए।
एसएचओ कैंट के सरकारी वाहन के शीशे पर लगी गोली, सभी को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। कैंट क्षेत्र के छावनी रेलवे स्टेशन के पास मुठभेड़ हुई, एसएचओ कैंट के सरकारी वाहन के शीशे पर गोली लगी। नर्सिंग होम में बच्चों के जन्म के कुछ घंटे बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला को नर्सिंग होम में अस्पताल में पहुंचाया गया। परिजनों का आरोप है कि शुरुआत में डॉक्टरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और बाद में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर प्रसूता को मेडिकल कॉलेज भेजा गया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। सूचना पर सीओ और इंस्पेक्टर क्वारसी भी पहुंचे, लोगों को समझाकर हंगामे को शांत किया। पीड़ित परिजनों ने मामले में स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी। अलीगढ़ में 2 महीने से पीने के पानी की किल्लत, महिलाओं ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, थाना रोरावर की पुलिस मौके पर पहुंची। आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, डंपर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में दोनों युवकों की मौत, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हापुड़ में मारपीट का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, 2 लोगों में जमकर लाठी डंडे चले, लाठी डंडे चलाने वाले युवकों को नहीं है पुलिस प्रशासन का कोई खौफ, दोनों पक्षों में श्रद्धालुओं को अपने अपने पास बुलाने को लेकर ये विवाद हुआ। बरेली के फतेहगंज पूर्वी में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी मच गई। एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ ने बताया कि एक महिला ने सूचना दी कि उसका बेटा, उनकी बहू और उनकी बेटी 3 महीने की बच्ची अपने कमरे में लेकर मृत पड़े हुए हैं। आगरा में चलते ऑटो की छत पर युवक का नहाते हुए वीडियो वायरल हुआ, भीषण गर्मी के बीच फेमस होने के लिए युवक ने किया यह स्टंट। पानी की बाल्टी लेकर ऑटो की छत पर बैठा युवक राहगीरों के बिना कोतूहल मचाता हुआ नजर आया। बुलंदशहर में एक नाबालिग किशोर से 3 नाबालिगों ने सामूहिक कुकर्म की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने तीनों नाबालिगों को हिरासत में लेते हुए पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया। जालौन में पान मसाला फैक्ट्री पर छापेमारी, खाद्य विभाग ने तंबाकू मिश्रित गुटखे की खेप पकड़ी, उच्च अधिकारी मामले की जांच में जुटे। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, कब्जे से लूटे गए 2 मोबाइल असला बरामद किए गए और बदमाशों पर हत्या सहित लूट के कई मामले दर्ज किए गए। जालौन में कई दुकानों में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों के चलते दुकानों में आग लगी। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। उरई कोतवाली क्षेत्र के बघोरा बाईपास की घटना। आज दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पुष्कर सिंह धामी सभी मुख्यमंत्रियों और न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होगी। 6 साल बाद ये ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। देहरादून में सीएम धामी के आदेश पर चल रहा सत्यापन अभियान, अब तक 55,000 लोगों का किया जा रहा है सत्यापन। 55,000 लोगों में 2,340 व्यक्ति संदिग्ध पाए गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने सीएम धामी से मुलाकात की है। देहरादून के मुख्यमंत्री आवास में दोनों की मुलाकात हुई। राज्यों के विकास के मद्देनजर कई मुद्दों पर हुई बातचीत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने पार्टी पर बोला हमला, कहा कांग्रेस में ही हो रही है गुटबाजी। विधानसभा चुनाव में हार का कारण प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व, गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का बड़ा हादसा होने से बचा और पहाड़ टूटकर हिस्सा गिरा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बलडोदा के पास ये बंद हुआ। बद्रीनाथ हाईवे पर आए दिन टूट रहे हैं पहाड़।
रुड़की में एसडीएम के स्वास्थ्य लाभ के लिए की गई कामना। संगीत कनौजिया के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। मंदिर में लगे लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया। उत्तरकाशी में नगर पालिका ने हटाया अतिक्रमण। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन ने शुरू किया अभियान के तहत हटाया गया स्थायी पार्किंग के आसपास का अतिक्रमण। उत्तरकाशी में हर रोज तेजी से जंगलों में आग धधक रही है। आग के कारण वन संपदा को काफी नुकसान पहुंच रहा है। और वहीं डीएफओ उत्तरकाशी पुनीत कुमार तोमर का कहना है कि वन विभाग की टीम लगातार वनों में आग बुझाने के लिए काम कर रही है और जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। मसूरी के जंगलों में देर रात लगी भीषण आग लगने से बेशकीमती वन संपदा जलकर हुई खाक। मसूरी देहरादून मार्ग पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त है। डीएम के निर्देश के बाद चिन्हित किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। ध्वस्त किया जा रहा है अवैध निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई महीने में 3 देशों के दौरे पर होंगे और वो मई के पहले हफ्ते में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर होंगे। मोदी 2 और 3 मई को जर्मनी, 3 और 4 मई को डेनमार्क और 4 मई को ही फ्रांस के दौरे पर होंगे। 7 राष्ट्र प्रमुखों से करेंगे बातचीत। शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। रूस और यूक्रेन जंग का 65वां दिन है और हमले की वजह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। 24 फरवरी को रूस यूक्रेन पर किए गए हमले में अब तक हजारों लोगों को मारे जा चुके हैं। लाखों लोग यूक्रेन से पलायन भी करने पर मजबूर हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सामने $33 अरब का प्रस्ताव रखा। इस रकम में से $20 अरब सैन्य सहायता के लिए, $8.5 अरब यूक्रेनी सरकार के लिए और बाकी $3 अरब लोगों की मदद के लिए दिए जा रहे हैं। असम में कैंसर अस्पतालों के उद्घाटन के मौके पर रतन टाटा ने बेहद भावुक स्पीच दी है। स्पीच की शुरुआत अंग्रेजी से शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल स्वास्थ्य को समर्पित कर रहे हैं। अंग्रेजी में स्पीच कर देते हुए उन्होंने हिंदी में बात ना कर पाने के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने कहा है कि मैं हिंदी नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए अंग्रेजी में बोलूंगा, लेकिन मैं जो भी बोलूंगा वो सीधे मेरे दिल की बात है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ताली बजाकर उनकी स्पीच की प्रशंसा की। उनके साथ मंच पर पीएम मोदी, राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल। रमजान के महीने में रिवीलिंग आउटफिट पहनने से लोगों ने नोरा को बुरी तरह से किया ट्रोल। इंस्टा पर नोरा के खिलाफ हुई जमकर कमेंटबाजी। अपनी क्यूट हरकतों से बिग बॉस सीजन 13 में फेम पाने वाली शहनाज गिल ने भाईजान सलमान खान की फिल्म कभी खुशी कभी गम हो सकती है शामिल। हाल ही में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में भी दोनों एक साथ आए थे नजर। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म राम सेतु जल्द सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अक्षय ने राम सेतु से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,377 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस 17,000 के पार पहुंच गए हैं। गाजियाबाद में तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना के केस। बीते 24 घंटे में 50 नए मामले आए सामने। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 309। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,367 नए मामले सामने आए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई।
कोरोना वैक्सीन के बीच का 9 महीने वाला गैप हो सकता है कम। आज दोपहर में मीटिंग होगी डोज के बीच के गैप को कम करने के लिए।